हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगन। स्वागत है आप सभी का वापस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम इसी चैप्टर का एक अगला टॉपिक लेते हैं, जिसमें हम उपसहसर्जी यौगिक से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे, चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग एक डिफाइन पूछा भी जाता है, तो बहुत ही आराम से देखें और समझने की कोशिश करें। आइए शुरू करते हैं उपसहसर्जी यौगिकों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, उप सह संयोजी यौगिकों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आइए इसको एक संकुल यौगिक के द्वारा समझते हैं। तो हम लेते हैं एक संकुल यौगिक पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट K4 FeCN6। ये मान लिया जाए एक हमारे पास में संकुल यौगिक है। आइए इसे इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन हमें जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कोष्टक है बड़ा, इस कोष्टक के बाहर का जो क्षेत्र है इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों आयनीकरण क्षेत्र कहलाते हैं। इधर ये भी आयनीकरण क्षेत्र है और ये भी आयनीकरण क्षेत्र है। ये आयनीकरण क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र जो है हमेशा ऋणायन से संतुष्ट होता है, यानी इधर की तरफ ऋणायन लिखा जाता है, इधर की तरफ धनायन लिखा जाता है। तो इधर कुछ भी धातु हुआ या कुछ भी हम धनात्मक जो पार्ट होता है उसको राइट डाउन करते हैं, इधर नेगेटिव चार्जेस वाले को राइट डाउन करते हैं। तो ये हो गया इसका आयनीकरण क्षेत्र। इसके बाद जो कोष्टक होता है, कोष्टक को हम कहते हैं उपसहसंयोजी मंडल या समन्वय मंडल। तो हम इसको लिख सकते हैं उप सह संयोजी मंडल। ये जो बड़ा कोष्टक है, कोष्टक के अंदर धातु, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड लिखे हुए हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों है उपसहसंयोजी मंडल। कोष्टक के अंदर का भाग जो Fe लिखा है, ये केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। इसके साथ केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं लिगेंड, या फिर इसे हम हिंदी में संलग्नी भी कहते हैं। इसके बाद जो ये संख्याएं लिखी होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है 6, ये होती है इसकी उपसहसंयोजी संख्या है, समन्वय संख्या। तो यहाँ पर ये होती है समन्वय संख्या। ऐसे उप सह संयोजी संख्या भी कहते हैं। इसके बाद एक और चीज़ इसमें बच जाती है, जो आता है इसका ऑक्सीकरण अंक। तो ये ऑक्सीकरण अंक निकालना पड़ता है, ये होता है इसका ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक, ये हो गया ऑक्सीकरण अंक। तो देखते हैं कि एक संकुल यौगिक में कौन कौन सी परिभाषाएं हमें जानना है। तो हम जानेंगे कि भाई उसका आयनीकरण क्षेत्र, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड, समन्वय संख्या, उपसहसंयोजी संख्या, ये दोनों एक ही है। इसके साथ साथ लिगेंड को जानना है, उपसहसंयोजी मंडल को जानना और उसका ऑक्सीकरण अंक को जानना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लिगेंड से। इसकी परिभाषा जानेंगे हम। सबसे पहला हमने लिखा लिगेंड। आखिरकार लिगेंड क्या होता है, या संलग्नी भी इसे आप कह सकते हैं हिंदी में। संलग्नी की सबसे सिंपल सी परिभाषा है कि कोई भी परमाणु या आयन या अणु जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर
उसके साथ उपसहसयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको देता है, केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट करता है। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कि कोई भी परमाणु, अणु या आयन जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उसके साथ उपसहसयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। भाई कोई भी परमाणु, अणु या आयन जो कि केंद्रीय धातु परमाणु, अब केंद्रीय धातु परमाणु कौन सी हो गई, ये वाली। केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उसके साथ उपसहसयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लें हम K4FeCN6 का, K4FeCN6 में Cn लिगेंड है। Cn मतलब साइनाइड, क्या है यहाँ पर, एक लिगेंड है। चलिए अगली डेफिनेशन देखते हैं हम। दूसरी डेफिनेशन है हमारी केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु देखते हैं आखिरकार इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उपसहसयोजी युग्म में वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, किसके द्वारा दिया हुआ, लिगेंड के द्वारा दिया हुआ, लिगेंड के द्वारा दिए हुए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। तो हम इसको डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उप सह संयोजी यौगिक में वह तत्व जो लिगेंड द्वारा प्रदत्त मतलब देने वाला, प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले हम इसी का, केंद्रीय धातु परमाणु ये हो गई, तो ये जो लिगेंड है इससे इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, कौन, केंद्रीय धातु परमाणु। जैसे एग्जाम्पल K4FeCN6 में Fe क्या है, Fe केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु है। Fe क्या है, एक केंद्रीय धातु परमाणु है। आइए जानते हैं हम अगली डेफिनेशन को।
अगली डेफिनेशन हम लोग जानेंगे उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या की। ये वाली जो संख्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तीसरी डेफिनेशन, उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये क्या होता है उपसंयोजन संख्या, जानते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु से, ये है केंद्रीय धातु परमाणु, इससे जुड़े हुए केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए, वो भी किसके द्वारा जुड़ेंगे, उपसंयोजक बंध द्वारा। केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंड यानी वन डेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या को हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो कितनी मात्रा में लिगेंड जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर 6 जुड़ा हुआ है, इसकी समन्वय संख्या 6 है, तो लिगेंड की मात्रा कितनी हो गई 6, तो इसकी संख्या क्या कहलाएगी, इसकी उपसंयोजन संख्या। तो हम यहाँ पर लिख देंगे केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजक बंध द्वारा, उपसह संयोजक बंध द्वारा सीधे जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंड की संख्या, एक दंतुर लिगेंड की संख्या उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। वह उपसंयोजन संख्या किसे कहेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजक बंध द्वारा, केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंड की संख्या उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लें हम, एग्जाम्पल है हमारे पास में K4 FeCN6 में, K4 FeCN6 में Fe की समन्वय संख्या, उपसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या कितनी है यहाँ पर 6। तो K4 FeCN6 में Fe की समन्वय संख्या 6 है, यानी यहाँ पर एक दंतुर लिगेंड की संख्या कितनी है 6। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास में लिखा है CO NH3 6 में CO की समन्वय संख्या कितनी है 6 है। जरूरी नहीं सभी में 6 हो, यहाँ पर लिगेंड की संख्या अलग भी आती है। तो ये थी उपसंयोजन संख्या। अब हम अगली डेफिनेशन जानेंगे। हमने 3 डेफिनेशन यहाँ पर जान लिया है, लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु और उपसंयोजन संख्या। आइए जानते हैं उपसंयोजन मंडल को। तो इनको रब कर देते हैं। देखिए अगली डेफिनेशन है हमारी चौथी, उप सह संयोजन मंडल। उपसंयोजन मंडल किसे कहते हैं? देखिए
केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े हुए उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए लिगेंडों को एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु और उससे उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए लिगेंडों को एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, उसे उपसहसंयोजन मंडल कहते हैं। तो ये बड़ा सा कोष्ठक क्या हो गया हमारा, उपसहसंयोजन मंडल या उपसहसंयोजन मंडल। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं। आइए, केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु और उससे उपसह संयोजन बंध द्वारा जुड़े हुए लिगेंडों को एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, उसे उपसह संयोजन मंडल कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं लिखूं CONH3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें ये जो कोष्ठक है, ये है उपसह संयोजन मंडल। तो ये तो हो गया भाई उपसहसंयोजन मंडल। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन, ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर जो लिखी है ये ऑक्सीकरण संख्या। तो पांचों डेफिनेशन हमारी हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक की। ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन अंक। तो किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन अंक, जानते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या जो है, इस केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर जितना भी आवेश होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक आयरन का निकालेंगे क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या, तो इस पर आवेश कितना है, +2 है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2 हो गई।
ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीकरणांक। आइए आगे जानते हैं अगली डेफिनेशन, आयनीकरण क्षेत्र। इसके बाद बचा हमारा आयनीकरण क्षेत्र, इसको भी जान लेते हैं। छठी डेफिनेशन है हमारी आयनीकरण क्षेत्र के, आयनाइजेशन फील्ड। देखते हैं बड़े कोष्ठक के बाहर का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं कि बड़े कोष्ठक के बाहर का क्षेत्र आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम ले यहाँ पर एक एग्जाम्पल, CONH3 तो ये वाला क्षेत्र इसका कौन सा क्षेत्र हो गया है? आयनीकरण क्षेत्र। दोस्तों ये थी कुछ डेफिनेशन जो कि उपसर्जक यौगिकों से संबंधित थी। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।